हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेयर्स का अभी तक का परफॉर्मेंस, यानी कि T20 जो मैच सीरीज शुरू हो रहा है आज से। तो उसके लिए ओडीआईज में जो परफॉर्मेंस किए इन्होंने, उसके लिए उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही साथ कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर सिद्धार्थ नवाज को हमने भी किया जो पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से खेलती है एज ए मिडिल ऑर्डर या फिर एज ए लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से इनका बैटिंग ऑर्डर रहता था ओपनिंग में, सॉरी ओडीआई में 6 नंबर पर, जहाँ पर इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किए, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, उतना खराब नहीं उतना भी बुरा भी नहीं, क्योंकि उतने नीचे बैटिंग करके ज़्यादा क्या परफॉर्मेंस करने का। तो ऐसे परफॉर्मेंस उन्होंने किए, तो ये अपने बेस्ट ऑप्शन होंगे। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है टी शेट्टी, इनका भी बैटिंग ऑर्डर उसी पोजीशन पर होता है 7 पे, जहाँ पर पहले 2 मैचेस में 19 रन बनाए थे, तो ये भी सेम ही पोजीशन पर बैटिंग करते हैं। टी ब्रीड्स हालांकि एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन पहले मैच में खेलेंगे कि नहीं ये देखने की बात है। और खेलती तो एज एन टॉप ऑर्डर बैट्समैन ये खेलती है, लेकिन ऑलरेडी साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से लिजा ली उल्वर्डेट ओपनिंग करेंगे, सीन ल्यूस जो है 3 पे बैटिंग करेंगे। तो ये अगर वो टॉप ऑर्डर पे खेलती भी है तो 4 से ऊपर इनका बैटिंग नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इस जफ्ता तो नहीं खेलेंगे इस मैच में, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन में हमने 3 बैट्समैन को पिक किया, जिनमें से पहला है लिजा ली, जो साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगी। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगी। ये भी T20 में इनका स्टार्ट्स भी काफ़ी अच्छे, T20 में अच्छे खेलती भी है, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाती है। एल उल्वर्डेट साउथ अफ्रीका वुमेन टीम से ये भी ओपनिंग करेंगी, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। तो ये इन दोनों को ही आपको एज ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन को ही हम पिक कर रहे हैं। और तीसरे पिक है हमारे बैटिंग सेक्शन की ओ सोहेल, जो पाकिस्तान टीम तरफ से ओडीआईज में 3 नंबर पर बैटिंग करती है, T20 में 3 या 4 पर बैटिंग करेंगी। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाती है। अब इन तीनों के अलावा बैटिंग सेक्शन के और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो एम डू प्रीज है, जो जनरली 4 पे बैटिंग करती है, लेकिन एल गुडल ओडीआईज पे 4 पे बैटिंग कर रही थी, लेकिन हो सकता है T20 में एम डू प्रीज को आगे मौका मिले, 4 नंबर बैटिंग करे, एल गुडल 5 पे बैटिंग करे, ये भी हो सकता है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि डुप्रीज ओडीआई की तरह ही 5 पे बैटिंग करेंगे और एल गुडल 4 पे बैटिंग करेंगे, ये भी हो सकता है। जावेरिया खान एक ऑप्शन है, जो पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से जनरली मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेंगी 4 या 5 पे, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए एम डुप्रीज का है, जावेरिया खान रहे, उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। तो नाहिदा खान है, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से खेलती है, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग पे ठीक ठाक ऑप्शन रह सकती है। स्मॉल लीग पे नहीं, मतलब ठीक ठाक ऑप्शन रह सकते हैं, आप इनको एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। एफ टर्निक्लिफ एक भी मैच में अभी तक नहीं खेली है, इस मैच पे भी नहीं खेलेंगे। एल गुडल वही सेम, अगर वह खेलती हैं तो एल गुडल शायद 4 पे बैटिंग करेंगी जैसे ओडीआई सीरीज में करती थी, या फिर 5 पे भी बैटिंग करती है। एम डुप्रीज को भी T20 में आगे प्रमोशन मिल सकता है, ये 2 चीज़ हो सकती है, यानी कि 4-5 नंबर पर एल गुडल और एम डुप्रीज खेलेंगे, ये श्योर है, लेकिन किस पोजीशन में कौन खेलेंगे ये श्योर नहीं है। ए नसीम इस मैच में नहीं खेलेंगी। मोइन अली अगर खेलती है तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था ओडीआई मैचेस में, तो ये कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। उनकी जगह पर ऐसे जफर भी खेलती है, तो ये भी टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है, तो हो सकता है ये भी ओपनिंग करे, ये भी हो सकता है। या फिर जवेरिया खान भी ओपनिंग करे, ये फर्स्ट राउंड पर आ सकती है, ये भी हो सकता है, या फिर 4 पे आए, ये भी हो सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है बैटिंग सेक्शन में इन तीनों के अलावा, जिन तीनों को हमने पिक किए हैं। एम डुप्रीज फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उतना रिस्की ऑप्शन है। लेकिन मेरे हिसाब से इन तीनों के अलावा नाहिदा खान को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलती है, तो फिर भी ये ठीक ठाक ऑप्शन लग रहा है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अब ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया है। मर्जी नकाब रहेंगे हमारे पहले ऑलराउंडर, जो ओडीआई में 6 पर बैटिंग करी थी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 5 पर बैटिंग करे, ये भी हो सकता है। और ये साथ साथ 4 ओवर्स की कोटे है जो अपने वो भी पूरा करेंगी, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट भी ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो जाते हैं। सेम नीदर डार के लिए भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से ये 5 पे बैटिंग करेंगी, और 5 नंबर बैटिंग करते अच्छे बैटिंग भी, परफॉर्मेंस की भी अच्छा था इनका ओडीआई सीरीज में, साथ साथ बॉलिंग भी करती है, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट भी ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस भी हो जाती है, ये दोनों ही। सेस लूस को हमने भी किया, 3rd वीक है हमारे ऑलराउंडर सेक्शन, ये फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करेंगे, यानी कि 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे, साथ साथ ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है, एटलीस्ट 2 ओवर तो गेंदबाजी करना चाहिए, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी हो जाती हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, तो पहले आते हैं अलिया रियाज, जो बेस्ट ऑप्शन होंगे बाकियों में से। और अलिया रियाज के परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो जनरली 6 या 7 पे बैटिंग करेंगी, और साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती है, लेकिन हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से हम इनको पिक नहीं कर पाए हैं। एंड्री क्लर्क मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी जो बैटिंग ऑर्डर होता है ओडीआई में 8 पे था, यहाँ पर भी 7-8 से नीचे, 7-8 से ऊपर नहीं होगा, और उसके साथ साथ बॉलिंग हालांकि 3-4 ओवर पूरा करेंगे, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। ए बॉश के इम्तियाज़ इनमें से किसी का भी खेलने का चांसेस इस मैच में नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है
बॉलिंग सेक्शन। 4 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला एस इस्माइल, जो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम से मेन स्ट्राइकिंग गेंदबाज है। ये शुरुआत में ही बॉलिंग करती है, साथ ही साथ डेथ में भी बॉलिंग करती है कभी कभार, तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती है। और इसके अलावा हमने दूसरे पिक, ये तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती है, एसएल पिक हो जाती है। और डी वाइग भी एसएल पिक हो जाती है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान टीम तरफ से मेन स्ट्राइकिंग गेंदबाज है और ये भी डेथ में बॉलिंग करती है कभी कभार, डेथ में तो रेगुलर बॉलिंग करती है, तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाए। साथ ही साथ बैटिंग में भी अच्छे प्रदर्शन किए थे, अगर ओडीआई सीरीज में एक मैच में 35 रन भी बनाए थे, तो बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन ये कर सकती हैं, तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती है। थर्ड पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेक्शन के आयोबंगो खाका, जो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से एक सेकंड स्ट्राइकिंग गेंदबाज के तहत खेलेंगे, तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। नसरा संधू रहेंगे हमारी चौथी पिक, 8.5 क्रिकेट में 68 7.95 लोगों ने इनको पिक किया है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, साथ साथ बैटिंग में भी थोड़ा बहुत ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है, तो इसलिए हमने इनको प्रेफरेंस दी है। और 8.5 क्रिकेट में इससे अच्छा और कोई बॉलर्स है नहीं, और आपके लिए स्मॉली पे बहुत ही अच्छा साबित हो सकते हैं। अब इन चारों के अलावा बॉलिंग सेक्शन के बाकी ऑप्शंस की अगर बारे में बात करेंगे, तो पहले आते हैं अनाम अमीन, जो अभी तक नहीं खेली है इस सीरीज में एक भी मैचेस में, तो मेरे हिसाब से उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे ये, और सॉरी लास्ट मैच में खेले थे, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था, तो ये उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगी। और टी शिगुने हैं, जो अगर खेलती है तो आयोबंगो खाका उससे बेटर ऑप्शन है, तो चलिए आयोबंगो खाका को हमने पिक किया, जो आपके लिए भी स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी। आईमान अनवर है, फातिमा सना, इनमें से बेस्ट ऑप्शन होंगे फातिमा सना इन दोनों में से। और बाकी अगर देखा जाए तो एन मलावा है, एन शंगाचू, एम क्लास, एस इकबाल, एशा, इनमें से ज़्यादा चांसेस है एम मलावा या एम क्लास में से किसी एक का खेलने का। एम क्लास अगर खेलती है तो ये एक टीम में आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं, ये अच्छे बॉलर है, तो आप ज़रूर एक टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेस के ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस के बारे में डिस्कशन करें वहाँ पर। तो मर्जी ने आपको हमने कप्तान चूज़ किया है, और नीदर डार एज ए वाइस कैप्टन, ये 6 शॉर्ट चॉइस रहेंगे। लेकिन अगर आप बैटिंग सेक्शन में किसी को देना चाहते हैं, तो ये सुल्वाडट और उसके साथ लीजा ली, इन दोनों में से किसी को एक ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से खासकर लीजा ली एज वाइस कैप्टन एक टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, हालांकि वो रिस्की टीम होगा, ग्रैंड लीग टीम होगा। एज ए स्मॉल लीग ऑप्शन सेफ ऑप्शन ये रहेंगे, और इनके अलावा सेन लूज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बॉलिंग सेक्शन में किसी को ट्राई करना चाहते हैं, तो एक ही ऑप्शन से आपके पास बचा, वो है एस इस्माइल, जिनको आपको एक टीम में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ है टीम का रिव्यू। ये स्मॉल लीग के लिए ठीक ठाक चॉइस है, कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो लीजा ली, एस लूस, और बॉलिंग सेक्शन में एस इस्माइल, इन तीनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे चॉइस हो सकते हैं। तो ये हम हमारे फिलहाल टीम का प्रीव्यू ग्रैंड लीग के लिए। तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपके पास 2 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाके हमारा जो चैनल का नाम है प्रेडिक्शन पॉइंट, तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करती है आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 10,037 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ जुड़ जाइए। और एक चैनल भी है, लेकिन आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा जो चैनल है ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, और सब्सक्राइबर भी 10,000, सबसे बढ़िया बात। लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इनका जो चैनल है ये प्रेडिक्शन पॉइंट तो स्मॉल में लिखा है, साथ ही साथ बैट और बॉल का साइन भी है, जो ओरिजिनल मतलब हमारा चैनल नहीं है। और प्रेडिक्शन पॉइंट ये वाले हमारे चैनल है, जो 10,037 वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल हमारा है, और ये वाले नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको फाइनल टीम वहीं पर मिलेगा, आप चाहते हो इसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकता है, आपको भी डिपेंडेंट है। और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।